की। जैसा कि हमारे शास्त्रों में, हिंदू समाज में जिक्र आता है, परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी और ब्रह्मा जी के द्वारा रचित ये सृष्टि 84 लाख योनियों के रूप में परमात्मा ने इसकी रचना करी और मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया। मनुस्मृति के आधार पर, सुख सागर के आधार पर कई ऐसे प्रमाणित ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हमें ये प्रमाण मिलता है कि सृष्टि के आरंभ में मनु और शतरूपा सर्वप्रथम आए। उनके द्वारा सनक, सनंदन, संकादिक, संत कुमार, जन्नेसब में 4 लोग प्रकट हुए और इसके द्वारा ये सृष्टि आगे बढ़ती चली गई। जब से परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी, तब से लेकर के परमात्मा ने आगे की जनरेशन के बारे में जो सृष्टि की व्यवस्था तय करी, उसके आधार पर ही आगे बढ़ती चली गई। फिर जन आत्माओं ने मनुष्य का शरीर पाया। ये पंच भौतिक शरीर जिन आत्माओं ने पाया, वो परमात्मा के घर आकर के शरीर को पूरा किया, पुनः परमात्मा के घर वापस चली गई। फिर परमात्मा ने विचार किया कि हाँ, तो अलग अलग तरीके से जो जिसकी समझ में आता है, जैसे मन करता है मनुष्य कार्य करता है, पर उस पर कोई किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो जो चाहे अच्छा करे बुरा करे, लेकिन वो परमात्मा को वापस पा लेता है। और इस तरह से सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ रही है। तब परमात्मा ने एक रूप से दूसरा रूप बनाया। हम कहें परमात्मा एक रूप से दूसरे रूप में प्रकट हुआ, जिसको हम काल का रूप कहते हैं। और परमात्मा रूपी शक्ति जब काल रूप में अवतरित हुई, तो उसने कर्म का कानून बनाया, जिसके लिए कहा गया है, कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तिस फल चाखा। कर्मों का एक जबरदस्त कानून बनाया। अब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जिक्र आता है रामायण में, जब ये सृष्टि की रचना हुई, सबसे पहले सतयुग आया। कहा गया है, सतयुग योगी सब विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरह भव प्राणी। कर्मों का कानून नहीं था, सब परमात्मा के घर वापस जाते थे। परमात्मा एक रूप से 2 रूप में हुआ, काल का बंधन उसने बनाया। फिर आत्माएं संसार में उलझने लग गई, आत्माएं संसार में फंसने लग गई। और कर्म का कानून इतना शक्त है कि संसार में कोई इससे बचा नहीं आज तक। हर एक आदमी ये सोचता है कि हम तो पुलिस से बच जाएंगे, हम समाज से बच जाएंगे, हम कोई गुप्त तरीके से ऐसा काम कर लें ताकि समाज को ये पता ही नहीं लगे कि हमने कोई अपराध किया है। लेकिन परमात्मा जिसको हम कहते हैं, हमारे स्वामी महाराज ने बताया है कि वो परमात्मा एक ताकत है। और उस ताकत की विशेषता है कि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने का मतलब है कि वो ताकत जब इजहार में आई, तो वो सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है, सब कुछ देखती है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमात्मा की नजर से बचता हो। सारी चीज परमात्मा हमारे अंदर बैठ करके लिख लेता है। जो भी हमने किया, जो हम करते हैं, सारी चीज को परमात्मा जानता है। लेकिन हम रहे बुद्धि के पहलवान, हम संसार में ये विचार करते हैं कि परमात्मा क्या कर सकता है, हम तो अच्छा बुरा कुछ भी करें। कुरान शरीफ में जिक्र आता है कि जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना करी, तो एक शैतान को कहा कि वो जाकर के इंसान के कान में फूंक मार दे, और उसको कह दिया कि परमात्मा ने आधी अकल तुझे दे दी है,
आधी अकल में सारी दुनिया बची। इसीलिए मनुष्य संसार में बुद्धि का पूरी तरह पहलवान है, पूरी तरह गुलाम है। वो ये मानता है परमात्मा ने मुझे सबसे ज्यादा बुद्धि दे दी है, मेरे अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान है, मेरे अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता है, और इसीलिए वो सामने वाले इंसान को इंसान नहीं मानता। वो कहता है जो मेरा ज्ञान है वही सही है, जो मेरी बुद्धि है वही सही है, जो मेरी अक्ल है वही सही है। तो ये शैतान का फूंक मारना है, और इस कारण से हम संसार में बिछुड़ते चले गए, बनते चले गए। मैंने बताया परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो जिस माध्यम से सृष्टि की रचना हुई उसी माध्यम से जनरेशन को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करी गई। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि संसार का कर्ता धर्ता एक है, तो हम सब भाई बहन भी एक ही हैं, क्योंकि हमें बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है। न हमें दूसरे ने बनाया, न आपको दूसरे ने बनाया, न हिंदू को किसी ने अलग बनाया, न मुसलमान को किसी ने अलग बनाया, न सिख को, न ईसाई को। चाहे हम किसी भी जाति में रहते हो, किसी भी मजहब में रहते हो, देश में रहते हो, विदेश में, पर ये चीजें जो हमने मनुष्यों ने अपने आधार पर बनाई है, ये सारी चीजें मनुष्य की बनाई हुई है। परमात्मा ने सबकी एक व्यवस्था करी है। और वो क्या व्यवस्था करी है? गुरु नानक देव जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप कौन सी जाति से आते हैं? वो कहने लगे हिंदू कहो तो हूं नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुतला गैबी खेले माए। कि मुझे हिंदू कहो तो मैं नहीं हूं, मुसलमान कहो तो मैं नहीं हूं, मुझे कुछ भी कहो मैं वो नहीं हूं। मैं क्या हूं? कहने लगे मेरे अंदर मेरा शरीर जो बना है ये पंच भौतिक शरीर है, ये पांच तत्वों से बना है। अगर रामायण में कहें तो रामायण में भी इस बात का गोस्वामी जी महाराज ने जिक्र किया है। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचाई अधम शरीरा। ये मनुष्य की रचना पांच तत्वों से परिपूर्ण है। इसमें मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है। ये चार तत्व जब किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है, चार तत्व अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। पर मनुष्य की यह विशेषता है कि इसमें जो पांचवा तत्व है, जिसको हम ईश्वर का अंश कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम अपने हिंदू समाज में कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। हमारा समाज ये मानता है कि पुनर्जन्म होता है। हमारी आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है, दूसरे शरीर में जाकर के जन्म लेती है, इसका मतलब ये है कि कोई चीज ऐसी है जो मिटती नहीं है, जो समाप्त नहीं होती है, उसका पुनर्जन्म होता है। तो वही आत्मा है, वही ईश्वर का अंश है। इसी को हमें समझना है, इसी को हमें जानना है। अभी हम अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर जो समझे बैठे हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम ये शरीर है, हमारा नाम ये है, हमारा नाम ये है, हमारा नाम ये है, ये सब जो चीजें हम समझे बैठे, हम ये कुछ भी नहीं है। जो हम है वो सिर्फ एक ईश्वर का अंश है, आत्मा है। हमने कभी अपनी आत्मा को जाना नहीं, कभी जो है अपनी आत्मा के स्वरूप को अपने अंतर में प्रकट नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं पाए हैं। हम शरीर करके जानते हैं। जब हम शरीर करके जानते हैं, शरीर करके खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, संसार में बाली बच्चे पैदा करना, सयाना करना, दुनिया के मित्र यारी निभाना, सारे कार्य करना, हम ये करके मान लेते हैं कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूर्ण हुआ। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे ये कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। पशु पक्षी भी हमारी तरह खाते हैं, पशु पक्षी भी हमारी तरह आहार विहार करते हैं, पशु पक्षी भी हमारी तरह उनके बच्चे होते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, सयाने करते हैं। लेकिन जो है फिर मनुष्य की क्या विशेषता है? अगर हमने इन्हीं कामों को करके मनुष्य का जीवन पूर्ण मान लिया तो फिर मनुष्य जीवन पाने का लाभ ही क्या हुआ? तो हमारे हिंदू समाज में एक श्लोक है संस्कृत में, इसमें कहा गया है ईशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। संसार में ऐसे मनुष्य, ईशाम न विद्या तपो न दानम, जिनके अंदर ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विद्या ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है,
कभी विद्या नहीं जानते वो अपने जीवन में, सिर्फ उनका जीवन है कमाना खाना और अपने जीवन को बर्बाद कर देना। तब वो अपने जीवन में बिल्कुल करते नहीं, कभी सत्संग में आकर के नहीं बैठते, कभी परमात्मा की भक्ति के नाम पर जाप नहीं करते, कभी 2 रुपए दान नहीं करते, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान उनके जीवन में है नहीं, तब अपने जीवन में करते नहीं, दान कभी उनने अपने जीवन में किया नहीं। बहुत सारे आदमी आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने बिल्कुल अपने जीवन में इस तरह के कोई कार्य नहीं किए होते हैं। तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, उनके अंदर बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है और धर्म वो कभी करते नहीं। तय मृतलोके भूई भार भूता, इस मृतलोक में, ये लोक जिसमें हम रहते हैं इसमें ये मृतलोक कहा जाता है। इसमें कोई चिरस्थायी नहीं है, सबको ये शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। कोई भी हो, चाहे भगवान आए यहाँ पर जन्म लेकर के, चाहे कोई भी अवतारी शक्ति आई, चाहे संत महापुरुष, चाहे हम आए, यहाँ सारी चीज नश्वर है, नाशवान है। ते मृतलोके भूई भार भूता, ये मृतलोक है, इस पृथ्वी पर ही वो लोग रहते हैं, इस भूमि पर, इस भूभार पर ही वो लोग रहते हैं। मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, सिर्फ मनुष्य की शकल रखते हैं, बस इतना है कि मनुष्य को पूंछ है, उनको पूंछ नहीं है, लेकिन बिना पूंछ के वो मनुष्य ही है, जिन्होंने वो पशु ही है, जिन्होंने अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं करी, जिन्होंने अपने जीवन में लक्ष्य को जाना नहीं। तो जो है सूक्ति में आता है कि ऐसे लोग जो इस संसार में पशु की तरह जी रहे हैं, ऐसे लोगों का पृथ्वी भी बोझ मानती है। कारण ये है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति और उसकी प्राप्ति करना है। परमात्मा की भक्ति इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि परमात्मा ने मनुष्य का सिर ऊपर के लिए बनाया है। सृष्टि की 184 लाख योनियों में हाथी जैसा जानवर, शेर जैसा खूंखार जानवर, पशु जैसा जानवर जो इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है, लेकिन फिर भी उसका सिर नीचे के लिए झुका हुआ है। मनुष्य का सिर ऊपर के लिए है, इसलिए परमात्मा ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनाया है। क्योंकि परमात्मा के बैठने का स्थान ऊपर है, इसलिए मनुष्य को परमात्मा ने इसका सिर ऊपर के लिए रखा है। हुजूर कहा करते थे, आत्मा और परमात्मा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही शरीर के अंदर रहते हैं। गुरबाणी में भी इसका जिक्र किया गया है, एका संगत एका ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई। हमारी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, इसलिए हमारी आत्मा उस परमात्मा को नहीं पा सकी। कारण ये है, हमारी आत्मा, स्वामी जी महाराज ने बताया, जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ आत्मा की बैठक बताई गई। और यहाँ पर 16 आपका सीट बताया गया कि आत्मा की बैठक है। अब यहाँ पर आत्मा की बैठक है, परमात्मा ऊपर है, तो हमारी आत्मा उस परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकती है? कारण यह है, हमारे कर्मों की दीवार हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में एक रुकावट है। जैसे हम दीवार के इस तरफ बैठे हैं और उस तरफ कोई इंसान बैठा है दीवार के, हम उसको देख नहीं सकते। मैंने भी बताया, परमात्मा ने जो कर्मों का कानून बनाया, ये कर्मों की एक दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे आज हमारा जो जीवन है, ये जीवन हमारा बैकग्राउंड पर आधारित है। परमात्मा ने एक लिस्ट दी है और उस लिस्ट में, चाहे हम उसको ज्योतिष कह लें, हमारे हाथों पर, हमारे मस्तक पर ये रेखाएं पड़ी होती है। परमात्मा ने एक हमें लिस्ट आउट करी है कि आपको इतने समय संसार में रहना है, इतनी सांसें आपको भोगनी है, ये आपके बच्चे होंगे, ये आपका परिवार होगा, ये आपका समय रहेगा। सारी व्यवस्था सेट करके परमात्मा ने हमारे भाग में भेजी है और हम उसी में जीते हैं, उसी में रहते हैं। वही सब होता है जो परमात्मा करता है। हम अपने बुद्धि और ज्ञान लगाते हैं, उससे कुछ नहीं हो सकता। रामायण में कहा गया है, होय है सोई जो राम रच राखा, पोकर तर्क बड़ा वैशाखा। जो परमात्मा करता है वही होता है। अगर परमात्मा एक आपको ग्रास नहीं खिलाए तो आप खा नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आदमी हमने देखे हैं, ग्रास उनका हाथ में रह जाता है, तब तक उसके प्राण निकल जाते हैं। कभी हम जा रहे हैं, कभी इमरजेंसी लग गई, भोजन भी खाने को नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं कर सकता इस संसार में। इसका मतलब ये है कि वो परमात्मा ने पूर्व निश्चित बैकग्राउंड पर आधारित ये जीवन बनाया है। तो हमें पहली बात है, जीवन हमारा बैकग्राउंड पर आधारित है, जीवन हमारा पूर्व निश्चित है। तो पूर्व निश्चित जीवन है, इसका मतलब परमात्मा ने जैसा हमारा जीवन बनाना है वैसे बनाया, जैसे हमें चलाना है वैसे चलना पड़ेगा। जब तक हमें संसार में रखेगा तब तक हमें रहना पड़ेगा। लेकिन अब हमें समझना यह है कि परमात्मा ने तो सब कुछ व्यवस्था कर दी, लेकिन हम परमात्मा की व्यवस्था को समझने वाले बने।
समझने वाले कैसे बने? गुरबाणी जिस बात को कहती है कि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही शरीर के अंदर परमात्मा ने व्यवस्था करी है कि आप आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को इसी शरीर के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी चक्कर लगाते आप घूमिए, लेकिन जब तक अपनी आत्मा को आप जानते नहीं तब तक आप परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। कर्मों का कानून इतना सख्त है, जो आपने किया है वो एक दीवार खड़ी है। हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में एक दीवार खड़ी हुई है, और वो ऐसी सख्त दीवार खड़ी हुई है जिसके द्वारा हमारी आत्मा उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाती। तो जब संत महापुरुष संसार में आते हैं, वो कहते हैं कि इस कर्मों की दीवार को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है, समस्त संतों का सार मत है नाम जप। जब हम नाम का सुमरण करते हैं, जब हम संत महात्माओं के द्वारा नाम का जाप करते हैं, जब उनकी देख रेख में हम इस क्रिया को करते हैं, जैसे हम शरीर में रोग होते हैं तो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उससे इलाज करवाते हैं, हमारा शरीर ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे शरीर के रोग लगते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा का भी एक रोग है। और आत्मा का रोग यह है कि आत्मा जो है मन के साथ, मन के चुंगल में फंसी हुई है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं आत्मा और मन का मेल हो गया है, और ये मन मिली हुई आत्मा को जीव आत्मा कहते हैं। अब ऐसा जो है, जब हम नाम का सुमरण करते हैं, संत महात्माओं के दिए हुए नाम का जब हम जाप करते हैं, जाप करने से हमारे कर्मों के बंधन ढीले पड़ते चले जाते हैं। जब कर्मों के बंधन ढीले पड़ते चले जाते हैं, या हम ऐसे कहें अभी हम सत्संग में बैठे हैं, तो ये सत्संग आत्मा का भोजन है एक प्रकार से। जैसे शरीर का भोजन खाना पीना है, बुद्धि का भोजन पढ़ना लिखना है, ऐसे ही हमारी आत्मा का सत्संग भोजन है। जब सत्संग प्राप्त होता है हमारी आत्मा को, तो हमारी आत्मा को भोजन मिलता है, हमारी आत्मा ताकतवर हो जाती है। जब हमारी आत्मा ताकतवर हो जाती है, मन का भोजन कम मिलता है, मन दुबला पतला कमजोर हो जाता है, तो हमारी आत्मा ऊपर को उठने वाली बनती है। धीरे धीरे जब हम नाम का जाप करते हैं, कबीर साहब ने कहा है, जबी नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी आकी परी पुरानी घास। जैसे जो है एक कूड़ा पड़ा हो, कूड़े पर कोई माचिस की तीली लगा दे, सारा कूड़ा जल के समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म हैं, जब हम गुरु जी के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं, तो ये कर्म हमारे धीरे धीरे करके जल करके समाप्त हो जाते हैं। अब जब ये कर्म हमारे धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा उस परमात्मा का सामिप्य ग्रहण करने वाली बन जाती है। इसी के लिए उपासना कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा है उपासना का मतलब उप माने पास, आसना माने बैठना। हमारी आत्मा धीरे धीरे अपने प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने वाली बन जाती है, उसका सामिप्य ग्रहण करने वाली बन जाती है। ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य परमात्मा की भक्ति और उसकी प्राप्ति करना है, वो यहाँ पर हो जाता है। तो कारण ये है कि हम संसार में तो भटकते हैं, हम कभी दुनिया में चक्कर लगाते घूमते हैं कि परमात्मा को यहाँ ढूंढेंगे, परमात्मा को वहां ढूंढेंगे। परमात्मा को कहाँ ढूंढोगे? परमात्मा कोई शरीर नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है, एक ताकत है। स्वामी जी महाराज ने कहा जब ये झार में आई तो दो रूपों में आई, एक ज्योति के रूप में, दूसरा नाद के रूप में। ये ज्योति और नाद स्वरूप जब किसी शरीर के अंदर बैठ करके काम करते हैं, उनको हम अवतारी शक्ति कहते हैं, उनको हम संत महात्मा कहते हैं, उनको हम महापुरुष कहते हैं। जब हम ऐसे महापुरुष की शरण में जाकर के नाम दान लेते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तब हमारी आत्मा इन बंधनों से छूटने वाली बन जाती है। इस क्रिया को करने वाले बने। और ये क्रिया बनेगी कैसे, ये सिस्टम बनेगा कैसे? इस सिस्टम को बनाने के लिए पहले हमें बाहरी जीवन भी बनाना जरूरी है। बाहरी तरीके से हमें अपने जीवन को संभालना जरूरी है। कई लोग कहते हैं हम तो परमात्मा की भक्ति कर लेंगे, बाहरी जीवन हम क्यों संभालें? लेकिन संत महात्मा कहते हैं बाहरी जीवन जरूर है, संभालना पड़ेगा आपको, ये जरूरी है, ये संभालना पड़ेगा आपको। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं योगे कर्मस्य भविष्यम, कर्म की कुशलता का नाम ही अर्जुन योग है। अगर तुमने कर्म नहीं संभाले अपने जीवन में, तो तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। कर्म कैसे हम अपने जीवन में संभाल सकते हैं? आज आपके सामने एक छोटा सा शब्द है, जिसके माध्यम से सूरदास जी महाराज का शब्द है। वो कहते हैं सबे दिन नाए एक से जात, कि जो है मनुष्य जीवन पा करके किसी का जो है ऐसा समय नहीं होता है सारे दिन उसके एक समान चले जाए।
कभी तो किसी को दुख है, कभी परेशानी, कभी बुखार, कभी अच्छा कभी बुरा।